एक फटाफट से रिकैप ले लेते हैं। पार्ट 2 चल रहा था बैंकिंग। बैंकिंग में हमारे सेंट्रल बैंक और आरबीआई के फंक्शंस थे। फंक्शंस में बेटा जी हम 4 फंक्शंस पढ़ चुके थे। एक तो इशू ऑफ करेंसी पढ़ लिया, सोल कस्टडी आज रिवीजन की जरूरत नहीं है, बैंकर्स बैंक पढ़ लिया, गवर्नमेंट्स बैंक पढ़ लिया और कस्टडी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पढ़ लिया कि जो आरबीआई होता है उसके पास फॉरेन एक्सचेंज की सारी कस्टडी रहती है। और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आज स्टार्ट होगा विच इज फिफ्थ, जो हेडिंग हमने लास्ट क्लास में ही डाल दी थी कि आज हमारा टाइम वेस्ट ना हो, दैट इज कंट्रोल्स मनी सप्लाई। ये लास्ट है, इसके साथ आरबीआई के फंक्शंस खत्म। और ये आज की क्लास में सिर्फ यही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई कंट्रोल्स मनी सप्लाई। आरबीआई कंट्रोल्स मनी सप्लाई में बेटा जी हमने आपको ये सिखाया था कि मनी सप्लाई का मतलब होता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐड हो जाए हमारे, मनी सप्लाई का मतलब होता है stock of money held with the public चलिए जी, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड विद द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये होती है मनी सप्लाई की डेफिनेशन। आंसर्स दीजिएगा, अभी शुरू करते हैं टॉपिक। मनी सप्लाई की डेफिनेशन होती है स्टॉक ऑफ मनी held with the public at a particular point of time, at a particular point of time, इसे हम बोलते हैं मनी सप्लाई की डेफिनेशन। ये मनी सप्लाई की डेफिनेशन है, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड विद द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि पब्लिक के पास कितना पैसा है। हमारी जो पब्लिक है इट इज अराउंड 130 करोड़, और 130 करोड़ लोगों के पास कितना पैसा है उसको हम क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, मैंने आपको क्या सिखाया था लास्ट क्लास में कि आपकी जेब में पैसा डाल भी सकता है आरबीआई और आपकी जेब से पैसा निकाल भी सकता है आरबीआई, जिसपे हमारा काफी लंबा डिस्कशन हो चुका है, जिसमें मैंने आपको डीमोनेटाइजेशन समझाया, लोन का इंटरेस्ट, सेविंग का इंटरेस्ट। तो बैंक ऐसी पॉलिसीज बनाता है जिसकी मदद से आपकी जेब में पैसा डाला भी जा सकता है और आपकी जेब से पैसा निकाला भी जा सकता है। तो आरबीआई बेटा जी मनी सप्लाई को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है कि देश में 130 करोड़ लोगों के पास, 130 करोड़ लोगों के पास करेंसी प्लस उनके डिपॉजिट्स कितने रहेंगे। डिपॉजिट्स वो वाले डिपॉजिट्स जो एनी टाइम विड्रॉ हो सकते हैं। अच्छा, 2 प्रकार के डिपॉजिट्स होते हैं बैंक में। एक वो होते हैं जो कभी भी विड्रॉ हो सकते हैं, जो आपके सेविंग खाते में होते हैं और करंट खाते में होते हैं। और कुछ डिपॉजिट्स आपके बैंक के पास वो वाले होते हैं जो आप विड्रॉ अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो, जैसे कि एफडी। तो जब हम देश की मनी सप्लाई निकालते हैं तो आप ध्यान से देखो कि हम करेंसी के साथ सिर्फ वही वाले डिपॉजिट जोड़ते हैं जो हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, मतलब कि जो पैसा हमारा सेविंग अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में पड़ा है। तो आरबीआई जो होता है वो पूरी तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, इस चीज को कंट्रोल करता है कि पब्लिक के पास कब पैसा ज्यादा जाना चाहिए और कब पैसा कम जाना चाहिए, जिसके लिए आरबीआई के 2 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। शुरू करेंगे, ये भी लास्ट क्लास में थोड़ा सा बता दिया था। कुछ होते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, आप अब फेयर में लिखना शुरू कर दो, ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ होते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और कुछ होते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, तो इन दोनों की सहायता से आरबीआई जो है वो देश में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, तो लेट्स गो। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव में बेटा जी 3 तरीके हैं। इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है तरीके, तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर 3 तरीके हैं जिनके माध्यम से आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट बैंक रेट।
कुछ लोगों के स्कूल में तो चैप्टर चल रहा है, तो बताओ फटाफट, व्हाट इज बैंक रेट? हाँ जी, ये हमारा तो खत्म भी हो गया, पता ही नहीं चला, खत्म भी हो गया, चलो कोई नहीं। हाँ जी, व्हाट इज बैंक रेट? बैंक रेट की मदद से आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। लक्ष्य, बैंक रेट क्या होता है? कोई भी बता दो, बोलो। बैंक रेट मतलब वो होता है जितना आरबीआई स्पेसिफिक बैंक को अलाउ करता है रखने के लिए, कि मतलब 6% या 5% रख सकते हैं। कहाँ रख सकते हैं? 4% है शायद, कहाँ रख सकते? एज अ रिजर्व। तो वो तो रिजर्व का रेट हो गया ना बच्चे, वो तो रिजर्व का रेट हो गया, वो तो मेरा अगला पॉइंट है, रिजर्व का रेट। बट व्हाट इज बैंक रेट? जितना मनी बैंक के पास रह सकता है, जितना मनी बैंक के पास रह सकता है। बेटा जी एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझाती हूँ। मान लो ये कमर्शियल बैंक है, ठीक है जी, और ये पब्लिक है, और ये आरबीआई है। अब आप तीनों को ध्यान से देखो और फटाफट से बताओ, सीक्वेंस सही है? देख लो ध्यान से। कम आरबीआई किसको, आरबीआई कमर्शियल बैंक से डील करता है और कमर्शियल बैंक पब्लिक के साथ डील करता है। होता क्या है बेटा जी, कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन देता है। बताओ देता है कि नहीं देता है? देता है। हाँ, सबको बोलना है, सिर्फ तेजस्विनी को नहीं बोलना है, एवरीबडी हैज टू टॉक। हाँ जी, कमर्शियल बैंक किसको लोन देता है बेटा जी? पब्लिक को लोन देता है। और पब्लिक बदले में क्या देती है आज अंजलि? पब्लिक रिटर्न में क्या देती है? आरओआई। चलो आरओआई भाई, बड़ा हाईटेक वर्ड आया। इंटरेस्ट। हाँ, व्हाट इज आरओआई? रेट ऑफ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। व्हाट इज आरओआई? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बेटा जी जिस तरीके से कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन देता है और फिर पब्लिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है, कभी कभी कमर्शियल बैंक को भी जरूरत पड़ जाती है, और कमर्शियल बैंक फिर ये लोन किससे लेता है? आरबीआई से। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आरबीआई किसको लोन देता है? कमर्शियल बैंक को, क्योंकि आपको पता है दैट ही इज अ फादर ऑफ ऑल द बैंक्स। तो आरबीआई कभी कभी कमर्शियल बैंक को लोन देता है और बदले में कमर्शियल बैंक भी इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट तो देगा ही जब लोन लिया है तो जिस रेट से इंटरेस्ट देता है उस रेट को बैंक रेट बोलते हैं। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, जिस रेट से वो इंटरेस्ट देता है उस रेट को बेटा जी क्या बोलते हैं? बैंक रेट। और जिस रेट से पब्लिक इंटरेस्ट देती है, पब्लिक भी तो इंटरेस्ट ही देती है, जिस रेट से इंटरेस्ट के रेट से पब्लिक इंटरेस्ट देती है उसको बोलते हैं आरओआई, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। बात कुछ नहीं है, दोनों तरफ लोन ही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है तो जिस दर से वो ब्याज देते हैं उस दर को बैंक रेट कहा जाता है। और फिर जब कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन देता है तो वो जिस दर से इंटरेस्ट रेट देता है उसको आरओआई कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपका इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट बैंक रेट, दिस इज द डिफरेंस। अब आपको समझ आ चुका होगा। फटाफट से बताओ, बैंक रेट और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों डिसाइड कौन करता है? आरबीआई। तुम कहो कुछ, हम कहें? हाँ जी, बैंक रेट और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों डिसाइड कौन करता है बेटा जी? आरबीआई। आरबीआई, बिल्कुल सही। अब ये बताओ कि अगर आरबीआई क्या क्या चाहते हो? मनी सप्लाई को कंट्रोल करना चाहता है आरबीआई। आरबीआई वांट्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई। तो बेटा जी कंट्रोल में वो मनी सप्लाई को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। कंट्रोल तो दोनों ही होता है, मनी सप्लाई को बढ़ाना भी कंट्रोल है और मनी सप्लाई को कम करना भी कंट्रोल है। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि सिचुएशन बढ़ाने की है कि सिचुएशन कम करने की है। क्या आप बता सकते हैं कि इस टाइम सिचुएशन किसकी है, बढ़ाने की या कम करने की? बढ़ाने की है। आपका देश प्रेजेंटली क्राइसिस से गुजर रहा है, तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत क्या है? अभी बताओ, अभी फिलहाल क्या जरूरत है कि आरबीआई मनी सप्लाई को बढ़ाए या मनी सप्लाई को कम करे? बढ़ाए। क्यों बढ़ाए? लोगों के पास पैसा ही नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। और लोगों के पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि पैसा नहीं है तो बेटा जी इकोनॉमी क्या फेस कर रही है? क्या वर्ड होता है वो हाईटेक सा? क्राइसिस। हाँ एग्जैक्टली, इकोनॉमिक क्राइसिस फेल कर रही है, रिसेशन फेस कर रही है। तो क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस,
क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस और रिसेशन फेस कर रही है, तो इस टाइम आरबीआई को मनी सप्लाई बढ़ानी चाहिए। कभी कभी मनी सप्लाई कम भी करनी पड़ती है जब लोग बहुत ही ज्यादा हवा में उड़ने लग जाते हैं, जैसे जब कैसे वो तो मैं आपको सिखा रही हूँ ना, ये लो बता देते हैं कैसे सिखाएंगे। अगर बेटा जी उन्हें मनी सप्लाई कम, कौन सा लू, बढ़ाने वाला कम करना है, क्या करना है, बढ़ाने वाला, चलो बढ़ाने वाला। अगर मनी सप्लाई बढ़ानी है तो बैंक रेट को रिड्यूस कर दो। आरबीआई बेटा जी बैंक रेट को क्या कर देगा, रिड्यूस। जैसे ही आरबीआई बैंक रेट को रिड्यूस करेगा, इसका सीधा असर पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, क्योंकि जब कमर्शियल बैंक आपको लोन देता है तो वो खुद भी तो आरबीआई से लोन लेता है। तो अगर बेटा जी उसको 6% पे मिला है, तो कॉमन सेंस की बात है कि तुम्हें आगे 8 में ही देगा। एक सोचने की बात है, बताओ है कि नहीं है। अगर उसको 6 में मिला है तो आपको आगे 8 में ही तो देगा, मतलब कहने का ये है कि 6 से तो ज्यादा में ही देगा। अब चाहे 7 में दे, 8 में दे, 9 में दे, 10 में दे, कुछ कमाएगा भी तो ना बच्चे, बैंक भी तो कुछ कमाएगा। तो अगर आरबीआई बैंक रेट को कम कर देता है तो आगे कौन सा इंटरेस्ट का रेट कम हो जाएगा मिताली, जैसे ही बैंक रेट कम होगा आरओआई भी अपने आप। जब बैंक रेट कम हो जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो लोग लोन लेना ज्यादा शुरू कर देंगे। एग्जैक्टली लोन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही लोन इंक्रीज हो जाएगा देश में मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। यही एक तरीका है। आप बताओ, एक तरीका नहीं है, मेरे पे तो 6-7 तरीके हैं, उसमें से मैंने एक तरीका पढ़ाया है जिसका नाम है बैंक। हाँ, मतलब मैंने बता दो दीदी एक दो। 6-7 तरीकों में से ये पहला तरीका है बैंक रेट। अभी 6-7 आएंगे, अभी यही टॉपिक है। तो सबसे पहला तरीका क्या है, बैंक रेट, कि अगर देश में मनी सप्लाई बढ़ानी है तो आरबीआई को बैंक रेट क्या करना पड़ेगा, कम, जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, लोन बढ़ेगा देश में और मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और ये जो क्राइसिस चल रहे हैं ये सॉल्व हो जाएंगे। एंड बेटा जी द सिचुएशन इज वाइस वर्सा। अगर आपको उल्टा करना है तो उल्टा भी कर सकते हो, है ना, ये तो खैर बताने वाली बात नहीं थी। अगर मनी सप्लाई कम करनी है तो क्या करेंगे दक्ष, अगर मनी सप्लाई कम करनी है इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे, तो बैंक रेट को इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे, इंटरेस्ट रेट को ही किसको बढ़ा, बैंक रेट को बढ़ा देंगे जिससे इंटरेस्ट रेट वर्ड्स बढ़ को जाएगा। सही बोलो, वर्ड्स को सही बोलो, अब सही बोल रहे हो, बताओ। बैंक रेट को बढ़ा देंगे, और जब बैंक रेट बढ़ा बढ़ेगा देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी, आरओआई बढ़ेगा, आरओआई बढ़ेगा तो लोग लोन लेना कम कर देंगे, और जैसे ही लोन लेना कम करेंगे मनी सप्लाई भी देश में कम हो जाएगी। तो आरबीआई के हाथ में सब कुछ होता है कि आरबीआई बैक एंड में क्या डिसीजन ले रहा है, और जो डिसीजन आरबीआई बैक एंड में लेगा उसका सीधा असर देश की मनी सप्लाई पे पड़ेगा। ये उसका एक सबूत है, अभी और भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर बेटा जी आप सीतारमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते जो बिल्कुल लेटेस्ट हुई है, शी इज योर फाइनेंस मिनिस्टर, तो उसमें उन्होंने सारे बैंक रेट्स को कम कर दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी कम कर दिया है, और लोन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। आपने न्यूज व्यूज में भी सुना होगा कि हम पब्लिक को लोन देंगे, हम गरीबों को लोन देंगे, हम माइक्रो एमएसएमईडी, बहुत आपने 11th क्लास में पढ़ा था, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट, उसके अंतर्गत जितनी भी एसएसआईज आती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, हम उनको ज्यादा से ज्यादा लोन देंगे। तो अभी सरकार किस चीज पे प्रेशर डाल रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोन देंगे, ये हमारे देश में प्रेजेंटली चल रहा है, तो हमारे लिए समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो अभी फिलहाल देश में पैसा आना चाहिए क्योंकि क्राइसिस है, रिसेशन है, और पैसा आने का तरीका आरबीआई है कि आरबीआई ही इस पैसे को ला सकता है, और जिसके लिए आरबीआई को क्या पॉलिसी बनानी पड़ेगी, उसको बैंक रेट कम करना पड़ेगा, जो कि उन्होंने करा है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये कुछ मैं आपको थ्योरी पढ़ा रही हूँ, ऐसा हुआ है। यू कैन गो टू दी गूगल, सर्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेटेस्ट क्या क्या चीजें हुई हैं। उन्होंने बैंक रेट को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया है, कमर्शियल बैंक्स को कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोन दो जिससे कि पब्लिक के हाथ में फंड्स आए, क्योंकि पब्लिक क्राइसिस में है। ठीक है जी, तो जो भी चीज मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये प्रैक्टिकली हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई कहानी सुना रही हूँ, आप इसे नेट पे देख सकते हैं। और अगर बेटा जी वैसे भी फेसबुक पे चीजें बहुत जल्दी आ जाती हैं, तो अभी
आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन चल रहा था तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ 5-6 पार्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। तो 5-6 पार्ट में उन्होंने हर पार्ट में एक एक चीज लॉन्च करी, जिसमें सबसे पहले पार्ट में ही ये था कि लोन ज्यादा से ज्यादा दो, और बैंक रेट को कम कर दिया आरबीआई ने, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी कम कर दिया, क्योंकि आपने जैसा कि आपने कहा कि देश में रिसेशन है और मनी सप्लाई बढ़ाने की जरूरत है। तो ये आरबीआई का सबसे पहला क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसका नाम होता है बैंक रेट। अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज बैंक रेट, तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन दे देती हूँ। बैंक रेट is a rate at which RBI grants loan to commercial bank. RBI grants loan to commercial bank. It is also called as, अच्छा न्यूज में ये इस नाम से आ रहा था, it is also called as repo rate. ये जरूर सुना होगा आपने, क्योंकि न्यूज में ये इसी नाम से आया. It is also called as रेपो रेट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेपो रेट. तो बैंक रेट का ही दूसरा नाम क्या होता है? रेपो रेट. तो बेटा जी अब आप जब भी कुछ सुनो तो आपको वर्ड्स ऐसे लगेंगे कि अरे ये तो पढ़ा हुआ है कि रेपो रेट क्या होता है. तो रेपो रेट का मतलब होता है जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, और फिर कमर्शियल बैंक आगे किसको लोन देता है? पब्लिक को. तो अगर आरबीआई ज्यादा रेट पे देगा तो कमर्शियल बैंक भी ज्यादा रेट पे देगा. तो इसलिए आरबीआई रेपो रेट को कम कर रहा है, जिससे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए, लोन इजीली मिले और मनी सप्लाई देश में बढ़ जाए. क्लियर है? बोलेंगे? बताओ बैंक रेट का दूसरा नाम शेवी? रेपो रेट. शेवी ऑडिबल है? चलो शेवी खो गई. मानसी समझ आ गया? जी दीदी. चलिए ठीक है जी. तो रेपो रेट का दूसरा नाम क्या होता है बेटा जी? बैंक रेट का दूसरा नाम क्या होता है? रेपो रेट. अब आपको एक चीज और बताती हूँ. एक होता है रिवर्स रेपो रेट. अभी मैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे नहीं गई हूँ, अभी मैं उसी पे ही हूँ. एक होता है रिवर्स रेपो रेट. अब बताओ व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट. अब आपकी बारी है. मैंने आपको बता दिया कि बैंक रेट होता है और बैंक रेट का दूसरा नाम होता है रेपो रेट. बैंक रेट का दूसरा नाम होता है ना रेपो रेट. व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? रेपो रेट का उल्टा रिवर्स रेपो. हाँ तो उसमें होता क्या है? रेपो रेट का उल्टा. क्या कह रहे हो लक्ष्य? रेपो रेट का उल्टा. हाँ क्या होता है उसमें? रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? वो तो मुझे पता है कि रेपो रेट का उल्टा होता है, तभी तो रिवर्स रेपो रेट है. पर उसमें होता क्या है? हाँ जी बोलिए. जो बैंक रेट होता है उसको कम बढ़ा देते हैं. बढ़ा देते हैं तो रहेगा तो वो बैंक रेट ही ना बच्चे. व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? अगर एक बात सुनो, अगर बेटा जी मैं बैंक रेट को बढ़ाऊं या कम करूं, है तो वो बैंक रेट ही, और उसका दूसरा नाम है रिवर्स रेपो रेट. सॉरी, उसका दूसरा नाम है रेपो रेट. बैंक रेट और रेपो रेट एक होते हैं. बैंक रेट और रेपो रेट का मतलब होता है जिस रेट से आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है. तो व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? अब अपना दिमाग लगाओ. कमर्शियल बैंक थोड़ा ही देता होगा आरबीआई को लोन. क्यों नहीं देता होगा बच्चे? जब आरबीआई मांगेगा तो देना पड़ेगा ना. जिस बेस पे कमर्शियल बैंक आरबीआई को देते हैं. जिस देता है ना उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट. हाँ, रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है, ध्यान से, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक किसको लोन देता है? आरबीआई को. अब इनका बिल्कुल सही क्वेश्चन है. तो जिस इंटरेस्ट से पैसा वापस, इंटरेस्ट अब आरबीआई भी देगा, उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट. अच्छा आप आंसर क्यों नहीं दे पा रहे थे? क्योंकि आप यही नहीं सोच पा रहे थे कि अरे कमर्शियल बैंक थोड़ी देता होगा आरबीआई को लोन. कमर्शियल बैंक आरबीआई तो छाप लेता होगा. बट करेंसी छापने से तो इन्फ्लेशन होता है ना. अब एक चीज और सुनो, ये वाला जो लोन होता है, बहुत ध्यान से सुनना, आपका लॉजिक बिल्कुल सही है कि कमर्शियल बैंक छोटा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से तो बड़ा कोई है ही नहीं, तो कमर्शियल बैंक क्यों देगा आरबीआई को लोन? बेटा जी कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन इसलिए देगा क्योंकि जब कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और रिवर्स रेपो रेट उसको पे किया जाएगा, ऐसा इसलिए किया जाता है कि देश में मनी सप्लाई को कम किया जाए. ये आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस होते हैं. मतलब मैं लिखूंगी नहीं क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है. हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही है कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है. रिवर्स रेपो रेट एक ऐसा रेट होता है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देता है.
अब सवाल ये उठता है कि कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन क्यों देगा? कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन इसलिए देगा, ये आरबीआई की साजिश है। क्यों है? जिससे कि कमर्शियल बैंक के पास लोन देने के लिए जो फंड्स हैं वो कम हो जाए। ऐसा भी होता है देश में कि कमर्शियल बैंक के लोन पास पब्लिक को देने के लिए कम हो जाए। हाँ एग्जैक्टली, पब्लिक को देने के लिए जो लोन का फंड है वो कम हो जाए। तो जब लोन का फंड पब्लिक को देने के लिए कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में लोन डिक्रीज हो जाएगा और मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन ऐसा आरबीआई तभी करता है बेटा जी जब उसको मनी सप्लाई डिक्रीज करनी हो। आप दो हाँ जी, तो क्या समझ आया कि ऐसा आरबीआई सिर्फ तभी करता है जब उसको देश में मनी सप्लाई कम करनी हो। तो अभी ना पर जब दीदी वो तो आरबीआई बैंक रेट बढ़ा के भी कर सकता है ना। हाँ कैसे भी कर सकता है। ऐसे तो मैं आपको 6 तरीके बताऊंगी, तो फिर 6 क्यों पढ़ रहे हैं, एक ही पढ़ लेते हैं, एक से ही कर लेगा। डिपेंड करता है कि कब आपको कौन से वाला तरीका लगाना है। अगर बेटा जी तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। हाँ समझाती हूँ, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मान लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी बहुत हाई चल रहा है ना। इकोनॉमी को समझो थोड़ा सा, आपके क्वेश्चंस बिल्कुल जेन्युइन है। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी बहुत हाई चल रहा है। अब अगर बैंक रेट को और बढ़ाया जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ेगा, पब्लिक भड़केगी कि भाई इतना इतना रेट लेते हैं, इतना ही रेट लेते हैं। तो आरबीआई ने ये वाला तो अंदर ही अंदर खत्म कर दिया। ना कमर्शियल के बैंक के पास पैसे होंगे, ना लोन देगा, ना पब्लिक भड़केगी, ना लड़ाई होगी और मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो ऐसे तो बैंक आरबीआई हैज मेनी वेज, डिपेंड करता है कि वो कब कौन सा तरीका लगाएगा। तो इसलिए ये हमारा सबसे पहला तरीका है जिसका नाम होता है बैंक रेट। बैंक रेट मतलब इट इज अ रेट at which RBI grants loan to the commercial bank। अगर आरबीआई ज्यादा रेट पे कमर्शियल बैंक को लोन देगा तो कमर्शियल बैंक भी आगे ज्यादा रेट पे देगा और इसलिए बैंक रेट को कम कर दिया जाएगा जिससे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए, लोन बढ़े और मनी सप्लाई बढ़े। बताइए दीदी आरबीआई मनी सप्लाई कम क्यों करना चाहेगा? मतलब बढ़ना तो अच्छी बात होती है ना। चलिए सॉरी बेटा जी। अच्छा अब आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ कि आरबीआई मनी सप्लाई को कम क्यों करना चाहेगा, बढ़ाना क्यों चाहेगा? रिसेशन है तो बढ़ा रहा है, कभी इन्फ्लेशन भी आता होगा इकोनॉमी में। इकोनॉमी है ऊपर नीचे जाती है, हर चीज सोचो। अभी आपको लग रहा है कि मंदा चल रहा है, आज से पहले कभी इन्फ्लेशन भी तो चल रहा था, लोगों पे इतना अनसेंट पैसा था। तो इसलिए दोनों चीजें करनी पड़ती हैं। इकोनॉमी है, इकोनॉमी हमेशा इस साइकिल पे चलती है, याद रखना, दिस इज इकोनॉमी। इकोनॉमी गोज लाइक दिस, कभी इन्फ्लेशन, कभी रिसेशन, कभी डिप्रेशन, ये इकोनॉमी में चलता रहता है बेटा जी। तो हमें दोनों चीजें करनी पड़ती है, मनी सप्लाई कम भी करनी पड़ती है, मनी सप्लाई बढ़ानी भी पड़ती है भाई। तो नोटबंदी क्यों करी? क्योंकि उस टाइम पे मनी सप्लाई कम करनी थी, अभी मनी सप्लाई बढ़ानी है। तो डिपेंड करता है कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले टूल की तरफ। आरबीआई का दूसरा टूल जिसकी मदद से आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, दैट इज लीगल रिजर्व रेशियो। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर बेटा जी बैंक के पास जो भी डिपॉजिट्स आते हैं, जो भी बैंक के पास डिपॉजिट्स आते हैं, बैंक उसके दो हिस्से करता है। फटाफट से याद कर लो क्या क्या थे। एक हिस्सा होता है लोन और दूसरा हिस्सा होता है रिजर्व जिसको बोलते हैं एलआरआर।
CRR भी बोलते हैं कुछ लोग, कुछ भी बोल सकते हो। CRR और LRR में क्या डिफरेंस होता है ये हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल द थिंग इज कि बैंक अपने डिपॉजिट्स के दो हिस्से करता है, एक लोन एक रिजर्व। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन डिसाइड करेगा कि कितना प्रतिशत लोन होगा और कितना प्रतिशत रिजर्व होगा? और थोड़ा सा जल्दी बताइए। RBI। वेरी गुड। बैंक वाले RBI। बैंक वाले खुद तो एक नोटिस बोर्ड पे नोटिस भी नहीं लगा सकते, ये मैं आपको सच बता रही हूँ। बैंक वाले खुद एक नोटिस बोर्ड पे नोटिस भी नहीं लगा सकते जब तक RBI नहीं बोलेगा। तो बैंक वाले तो पपेट्स होते हैं बच्चे, चला तो RBI रहा होता है। बैंक वाले एक भी डिसीजन नहीं ले सकते, एक भी नहीं ले सकते। सारे डिसीजंस कौन लेता है? RBI। तो इसलिए ये कौन डिसाइड करेगा कि कितना परसेंट रिजर्व होगा और कितना परसेंट लोन, ये कौन डिसाइड करेगा? RBI। बाकी आगे आप खुद समझदार हो। आपने बोला है कि अभी देश में रिसेशन चल रहा है और मनी सप्लाई को बढ़ाना है, तो बताओ इस टाइम RBI को क्या डिसीजन लेना चाहिए? सोच के बोलना। रिजर्व्स का बैंक रेट परसेंटेज कम करना ये चाहिए। लोन वो करने चाहिए, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट करना चाहिए कम। बैंक रेट कम अभी करना इसमें चाहिए। क्या करना है? एक सेकंड, बैंक रेट अलग पॉइंट है, इसमें क्या करना चाहिए? रिजर्व्स का परसेंटेज रिजर्व कम रखना चाहिए, लोन ज्यादा देना चाहिए। एग्जैक्टली। रिजर्व्स की परसेंटेज कौन डिसाइड करता है? RBI। दोबारा सुनिएगा सब लोग और ध्यान से सुनिए। अगर इसके हिसाब से हाँ, उसके हिसाब से इसके हिसाब से बैंक के भी मनी का डिपॉजिट, फ्लो ज्यादा करना चाहिए। बैंक के डिपॉजिट्स के दो हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा क्या होता है? लोन, और दूसरा हिस्सा होता है LRR। LRR का रेट कौन डिसाइड करता है बेटा जी? RBI। अब फटाफट से बताओ कि अगर देश में मनी सप्लाई बढ़ानी है तो LRR का रेट बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए? बोले ध्रुव। दीदी का कम करना चाहिए। LRR का रेट कम करना चाहिए। जितना LRR कम का करना रेट चाहिए। कम होगा, लोन का रेट उतना हाई ज्यादा। होगा। बढ़ेगा। बढ़ेगा, और लोन का रेट जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा मनी सप्लाई भी सप्लाई भी होगा। बढ़ेगा। मनी सप्लाई इंक्रीज होगी एंड वाइस वर्सा। अब आप फटाफट से देखो इसको, ध्यान से देखो दोनों को, फिर मैं तीसरे पे चलती हूँ। सबसे पहला आता है बैंक रेट। बैंक रेट एक रेट होता है जिस रेट से RBI कमर्शियल बैंक को लोन देता है, और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस रेट पे आगे कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन देता है। तो अभी फिलहाल बैंक रेट कम करना चाहिए जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, लोन बढ़े और मनी सप्लाई बढ़े। वाइस वर्सा है, अगर बैंक रेट को बढ़ाओगे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, लोन कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो आप कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, आप मतलब RBI। अच्छा जी, दूसरा आता है लीगल रिजर्व रेशियो। बैंक अपने डिपॉजिट्स के दो हिस्से करता है, एक का नाम है लोन, एक का नाम है LRR। तो LRR के रेट को अगर कम किया जाएगा तो लोन का रेट बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी। वाइस वर्सा भी कर सकते हो, LRR के रेट को बढ़ाओ, लोन का रेट कम, मनी सप्लाई कम। तो ये RBI के ऊपर है कि वो क्या करना चाहता है, मनी सप्लाई बढ़ाना चाहता है कि मनी सप्लाई कम करना चाहता है। तीसरा टूल आता है, और ये आप समझ ही चुके हो कि कब वो बढ़ाता है और कब वो कम करता है ना, ये तो इकोनॉमी के ऊपर है। तीसरा टूल आता है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वही शेयर डिवेंचर। गवर्नमेंट के शेयर तो होते नहीं है बेटा जी, डिवेंचर ही होते हैं। और डिवेंचर किस नाम से होते हैं? बॉन्ड्स। और भी बहुत सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, बट एक एग्जांपल ले लेते हैं, बॉन्ड्स। ठीक है जी, तो सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। व्हाट आई सेड यू, जब मैंने आपको ये पढ़ाया था कि RBI इज अ गवर्नमेंट बैंक, तब मैंने आपको कहा था कि सरकार की सिक्योरिटीज में भी RBI डील करता है, क्योंकि सरकार में इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है, उन्हें नहीं पता डिवेंचर कैसे इशू होते हैं, क्या होता है। उन्हें तो सिर्फ पैसे की जरूरत है, और जब सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो सरकार RBI को बोल देती है कि भाई जरा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करो और पब्लिक से पैसा रेज करो। तो ऐसा किया जाता है, जैसे कंपनियां करती हैं शेयर डिवेंचर इशू करके। आपको ज्यादा डिटेल में बताना नहीं पड़ेगा, अब आपने 11th में पढ़ा है। तो सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो कंट्रोल है
वो आरबीआई के पास रहता है। इसका जो कंट्रोल होता है वो किसके पास रहता है? आरबीआई के पास। तो आरबीआई क्या करता है, बहुत ध्यान से सुनना, ये आरबीआई है और ये कमर्शियल बैंक है, ठीक है जी। ये आरबीआई, वो आरबीआई हो गया, ये कमर्शियल बैंक हो गया। अच्छा जी, कमर्शियल बैंक के पास भी कुछ गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं जो उन्होंने परचेज कर रखी होती हैं, और कुछ गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज आरबीआई के पास होती है। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को क्या नोटिस भेजेगा, बहुत ध्यान से सुनना। आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को नोटिस भेजा दैट every commercial bank has to sell 50% of their securities. क्या समझ आया? बहुत ध्यान से समझोगे तो कुछ समझ आएगा, और ऐसे बैठे रहोगे तो ऐसे बैठे रहोगे, समझ तो कुछ आएगा नहीं बेटा जी। बहुत ध्यान से समझो। आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को ये नोटिस भेजा कि एवरी कमर्शियल बैंक हैज टू सेल 50% ऑफ देयर सिक्योरिटीज। कमर्शियल बैंक के पास नोटिस आया, भाई आरबीआई ने बोला है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करो तो सेल करो, उसके आगे तो किसी की चलती नहीं है ना बच्चे। और जैसे ही कमर्शियल बैंक सिक्योरिटीज सेल करेगा, क्योंकि आरबीआई का ऑर्डर आया है, जैसे ही कमर्शियल बैंक सिक्योरिटीज सेल करेगा तो क्या आप बता सकते हैं कि उसका फंड बढ़ेगा या कम होगा? बिल्कुल दिमाग लगा के सीरियस हो गए। हाँ बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? भी बढ़ेगा, पब्लिक क्योंकि खरीदेगी। सेल करेगा ना, पब्लिक सेल करेगा तो पैसा आएगा, तो फंड बढ़ेगा, और जैसे हाँ ही जी। फंड बढ़ेगा उनका लोन भी क्या हो जाएगा मार्केट में? इंक्रीज। और लोन इंक्रीज होने की वजह से देश में मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। इसका उल्टा नोटिस भी दे सकता था, देखो मैंने लास्ट में लिख दिया और हर बार लिखती हूं मैं, वाइस वर्सा। इसका उल्टा नोटिस भी आ सकता था कि एवरी कमर्शियल बैंक हैज टू बाय 50% ऑफ देयर सिक्योरिटीज। मैं फिर आ जाता मजा कि 50% ऑफ सिक्योरिटीज, हर कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटीज खरीदनी है, और क्योंकि आरबीआई ने बोला है तो मना तो आप कर नहीं सकते, इतने बड़े तो अभी आप हुए ही नहीं हो। तो जब आप सिक्योरिटीज को खरीदते, आगे का कुछ आप भी बोल सकते हो, बोलो, जब आप सिक्योरिटीज को खरीदते तो आपके पास फंड बढ़ता कि कम होता? बोलो। फंड फंड कम हो जाता। तो आप फिर मनी लोन, सप्लाई फिर आप लोन ज्यादा देते कि कम देते? हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, बताओ। लोन ज्यादा देते कि कम देते? कम देते। लोन कम देते तो मनी सप्लाई भी इकोनॉमी में कम हो जाती। तो ये तो आरबीआई के ऊपर है, जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये तो आरबीआई के ऊपर है कि वो क्या नोटिस भेजेगा। तो इसलिए बेटा जी आरबीआई के 3 टूल्स होते हैं। एक का नाम, ये मैंने अभी क्वालिटेटिव पढ़ाया है, याद है? 2 होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अभी पढ़ाऊंगी क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव ओवर, क्वालिटेटिव में 3 होते हैं। एक हो गया बैंक रेट। बैंक रेट इज अ रेट एट विच आरबीआई ग्रांट्स लोन टू द कमर्शियल बैंक। इसे रेपो रेट भी कहते हैं। तो अगर देश में मनी सप्लाई को बढ़ाना है, अगर तो बढ़ाना है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अभी रिसेशन चल रहा है, तो आरबीआई चाहता है कि मनी सप्लाई को बढ़ाया जाए। तो बढ़ाने का क्या तरीका है कि बैंक रेट को कम कर दो। बैंक रेट कम होगा तो बेटा जी आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। सॉरी, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा उतना मनी सप्लाई बढ़ेगा, क्योंकि लोन ज्यादा लेंगे लोग। ये पूरा चार्ट दिख रहा है आप लोगों को। बैंक रेट कम होगा, आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। अगर लोन पे इंटरेस्ट कम होगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे तो देश में मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। मैंने आपको क्या बोला कि गवर्नमेंट प्रेजेंटली इसको कर भी रहा है। सरकार ज्यादा से ज्यादा लोन जनरेट कर रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमी बहुत रिसेशन में आ गई है। तो गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा लोन जनरेट कर रही है जिससे कि मनी सप्लाई को बढ़ाया जा सके। एंड इट इज वाइस वर्सा, मतलब उल्टा भी हो सकता है। बैंक रेट को कम करने की बजाय बढ़ा दो। अगर बैंक रेट को आरबीआई बढ़ा देगा तो आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो लोग लोन लेंगे नहीं, और जब लोन लेंगे नहीं तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो आरबीआई मनी सप्लाई को कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है। डिपेंड करता है कि इकोनॉमी क्या चाहती है। जैसे अभी इकोनॉमी चाहती है कि मनी सप्लाई बढ़े,
नोटबंदी के टाइम पे इतनी महंगाई थी कि इकोनॉमी चाहती थी कि मनी सप्लाई कम हो। तो डिपेंड करता है कि देश में क्या सिचुएशन चल रही है, मनी सप्लाई बढ़ाने की या मनी सप्लाई कम करने की। आई होप आई एम क्लियर। दूसरा इंस्ट्रूमेंट आता है रिजर्व्स, दैट इज LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। बताओ मिताली, बैंक अपने डिपॉजिट्स के ध्रुव कितने हिस्से करता है? 2। एक हिस्से का नाम होता है लोन, एक हिस्से का नाम होता है लोन और दूसरे हिस्से का नाम होता है रिजर्व। कितना रिजर्व बनाना है ये कौन डिसाइड करता है? RBI। बचा आप लोन दे सकते हो। तो अगर RBI LRR के रेट को कम कर देगा तो लोन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। भाई एक हिस्सा रिजर्व है, एक हिस्सा लोन है, अगर रिजर्व कम करेंगे लोन बढ़ेगा, रिजर्व बढ़ाएंगे तो लोन कम हो जाएगा। तो रिजर्व का रेट RBI कम कर रहा है, कर दिया है, जिससे कि लोन का रेट बढ़ गया है और देश में मनी सप्लाई बढ़ रही है। इसका उल्टा भी किया जा सकता है, जिसमें LRR रेट को कम करने की बजाय बढ़ा दिया जाएगा। अगर LRR का रेट बढ़ा देंगे तो बेटा जी लोन का रेट कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। एंड कैसे भी कर लो, उल्टा या सीधा। अब इधर चलो, तीसरा इंस्ट्रूमेंट आता है बेटा जी OMO। व्हाट इज OMO तेजस्वी? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसका जो कंट्रोल होता है वो RBI के पास होता है कि सरकार की सिक्योरिटीज कब बेचनी है और कब खरीदनी है। तो कभी कभी RBI ये नोटिस जारी कर देता है, जैसे मैंने नोटिस लिखा है नीचे, दैट एवरी कमर्शियल बैंक हैज टू सेल 50% ऑफ देयर सिक्योरिटीज, कि कमर्शियल बैंक के पास जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ी हैं, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक्स के पास होती हैं, कुछ RBI के पास होती है एज एन एसेट, दोनों का एसेट है। तो RBI ने ये नोटिस दिया कमर्शियल बैंक को कि अपनी सिक्योरिटीज का 50% आपको सेल करना पड़ेगा। अब ये नोटिस क्यों दिया? जिससे कि कमर्शियल बैंक अपनी सिक्योरिटीज को बेचे, उनके पास फंड्स आए और वो उस फंड से लोन दे और देश में मनी सप्लाई बढ़े। तो देखो RBI क्या क्या सोचता है। तो ये भी एक तरीका होता है देश में मनी सप्लाई को बढ़ाने का। इसका बेटा जी उल्टा नोटिस भी आ सकता है कि कमर्शियल बैंक को और सिक्योरिटीज खरीदनी है। अब नोटिस आया है तो आप मना तो कर नहीं सकते हो। तो जब आपको सिक्योरिटीज खरीदनी पड़ेंगी तो फंड्स बढ़ने की बजाय उल्टा आपके पास फंड्स कम हो जाएंगे। आपके पास मतलब कमर्शियल बैंक के पास। तो जब फंड्स कम हो जाएंगे तो आप लोन भी कम दोगे क्योंकि आपके पास फंड्स नहीं है और मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो ये RBI के ऊपर है कि वो क्या डिसीजन लेता है रिलेटेड टू बैंक रेट, रिजर्व रेट एंड OMO। रिपीटिंग अगेन कि RBI क्या डिसीजन लेता है रिलेटेड टू बैंक रेट, LRR लीगल रिजर्व रेशियो और OMO। ये तो RBI ही जानता है। वो इनके माध्यम से मनी सप्लाई को बढ़ा भी सकता है और मनी सप्लाई को कम भी कर सकता है। ये तीनों उसके क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है, क्वांटिटेटिव सॉरी, ये तीनों उसके क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और अब हम चलेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पर। नंबर 2, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जिसकी मदद से RBI मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। अब आप इतने परफेक्ट हो चुके हो कि ये पढ़ने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। सबसे पहला है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। किसी को आइडिया है व्हाट इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट? कभी सुना हो? व्हाट इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट? लोन लेते हो आप, लोन के अगेंस्ट क्या रखना पड़ता है? गिरवी, कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। क्या बोलते हैं उसको? मोर्टेज। क्या बोलते हैं उसको? मोर्टगेज। तो व्हाट इज MR? MR का मतलब होता है व्हाट इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट, द डिफरेंस बिटवीन लोन एंड सिक्योरिटी केप्ट अगेंस्ट लोन। ज्यादा रखना पड़ता है कि कम रखना पड़ता है? ज्यादा, जितने करेंगे उससे डबल। डबल? सोच लो। दीदी जैसे अगर ना डबल तो नहीं कर दीदी, डबल तो नहीं होगा दीदी, डबल है ना? अब सुनो, दीदी डबल। हाँ 2 व्हाट लाख का इज लिया तो 2 लाख का लिया तो 3 लाख का मोर्टगेज तो बनता है। तो द मार्जिनल रिक्वायरमेंट मींस डिफरेंट बिटवीन लोन एंड सिक्योरिटी केप्ट अगेंस्ट लोन। चलो जो बनता है बनता है, हमें क्या करना है इससे? हमें तो बस इतना बता दो कि MR डिसाइड कौन करता है? RBI।
आरबीआई आरबीआई यार सब कुछ आरबीआई डिसाइड करता है। तो एमआरबी कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। तो आरबीआई ये डिसाइड करेगा बेटा जी कि डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, ये डिसाइड करने का पावर तो आरबीआई के पास है। और मार्जिनल रिक्वायरमेंट मींस कि लोन लेने के लिए आपको कितना मोर्टगेज रखना पड़ेगा। अब आते हैं आरबीआई के मूड पे। अभी प्रेजेंटली आरबीआई का मूड क्या है? आरबीआई लोन देना चाहता है कि नहीं चाहता है? सोच के बताना। देना चाहता है देना। अभी चाहता है। तो अभी लोन देना चाहता है, तो अभी वो मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है? सोच के। कम करेगा दीदी। कम करेगा। वो मार्जिनल रिक्वायरमेंट को कम करेगा। कम इसलिए करेगा जिससे कि, क्योंकि जब मार्जिनल रिक्वायरमेंट रिड्यूस होगा तो लोन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे लोन इंक्रीज होगा देश में मनी सप्लाई उतना बढ़ेगा। और ऐसा आपने बोला ना कि अभी आरबीआई का मूड है मनी सप्लाई बढ़ाने का, और जिस दिन आरबीआई गुस्से में हुआ उस दिन वो इस मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा। जैसे ही बढ़ाएगा लोग लोन लेना कम कर देंगे। जैसे अभी आपने खुद एक लाइन आई बीच में कन्वर्सेशन में कि डबल कौन रखेगा। सही बात है, डबल कौन रखेगा। तो जब आपसे मोर्टगेज ज्यादा मांगा जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली लोन नहीं लोगे। तो आरबीआई आपको सीधा थोड़ी बोलेगा कि अरे मैं लोन नहीं दे रहा, ठीक है मार्जिनल रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जिसको लेना है ले लो। अब अगर ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली लोन लेने की परसेंटेज लोगों की कम हो जाएगी और देश में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो इसका वाइजे वर्सा भी किया जा सकता है। ये आरबीआई का चौथा टूल है और क्वालिटेटिव में पहला है, जिसका नाम है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। एक लास्ट भी पढ़ा दूं, फिर आप नोट कर लेना। एक आखिरी, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है। एक आखिरी क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट आता है मॉरल सुएजन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। मॉरल सुएजन का मतलब है कि बेटा जी आरबीआई जो होता है उसे पता है कि अगर पब्लिक तक पहुंचना है तो जरिया है कमर्शियल बैंक। तो आरबीआई इसमें बहुत प्यार से काम लेता है। आरबीआई कमर्शियल बैंक को मेल्स लिखता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कॉल करता है, फॉर व्हाटएवर, किसी भी चीज के लिए कि भाई देश में कोरोना वायरस की वजह से क्राइसिस चल रहे हैं, पब्लिक परेशान है, मनी सप्लाई को बढ़ाओ। और अगर कभी कम करने को बोलना है तो कम करने को बोलता है। और मेल्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सिर्फ आरबीआई कमर्शियल बैंक को क्या कर रहा है बेटा जी? मेंटली प्रेशराइज, सिर्फ बोल रहा है। या तो बोलने से सुन लो, देखो इंसान पे दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो बोलने से सुन लो, और अगर आरबीआई के बोलने पर कमर्शियल बैंक ने नहीं सुना तो फिर 4 हथियार तो हमने पढ़ाई रखे हैं, दैट इज बैंक रेट, रिजर्व रेट, ओएमओ और मार्जिनल रिक्वायरमेंट, जिसके अंडर कमर्शियल बैंक फिर कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन बेटा जी एक तरीका और होता है जिसमें आरबीआई सिर्फ मेंटली प्रेशराइज करता है कमर्शियल बैंक को, मेल्स डालता है, कॉल करता है, लेटर लिखता है, प्यार से समझाने की कोशिश करता है कि देश में मनी सप्लाई को बढ़ाओ। लेकिन बेटा जी होता पता है क्या है? जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना वो प्रॉफिट के भूखे होते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि आपके इंडिया में आज के टाइम पे आधे से ज्यादा कमर्शियल बैंक्स तो प्राइवेट है, और ये जो प्राइवेट वाले हैं ये तो बहुत ही ज्यादा भूखे हैं। तो जब ये कमर्शियल बैंक सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए सोचते हैं तो ये इकोनॉमी के बारे में नहीं सोचते हैं। जब आरबीआई इनको बोलता है कि लोन कम करो, ये अपने में ही उड़ रहे, ये सोच रहे कि हम लोन ज्यादा देंगे तो इंटरेस्ट ज्यादा कमाएंगे, बैंक की कमाई होगी, आरबीआई जाए भाड़ में। तो जब ये मॉरल सुएजन से नहीं मानते हैं तो फिर आरबीआई को उन 4 टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें क्वांटिटेटिव में 3 है और क्वालिटेटिव में 1 है। तो या तो आप प्यार से मान जाओ या फिर आरबीआई आपको अच्छे से समझाएगा। अगर आरबीआई बैंक रेट बढ़ा देगा तो मनी सप्लाई कम करनी पड़ेगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे, लोन कम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही बैंक रेट बढ़ेगा लोन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जैसे ही रिजर्व्स का रेट बढ़ेगा लोन कम हो जाएगा। जैसे ही आपको ये बोला जाएगा कि सिक्योरिटीज खरीदो, आपके पास फंड्स नहीं बचेंगे, लोन कहां से दोगे? जैसे ही आरबीआई मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा लोन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो या तो आप वैसे कम करना चाहते हो डांट खा के तो अलग बात है, और लेकिन उन चारों हथियारों को लगाने से पहले आरबीआई एक बार मॉरल सुएजन जरूर करता है, जिसमें वो कमर्शियल बैंक को सिर्फ बोलता है कि ये करना है,
या तो वो कर दें, और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आरबीआई उसको अपने तरीके से हैंडल करेगा। तो आरबीआई इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट बैंक, इज द फादर ऑफ एवरी बैंक एंड द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ कंट्री, जो आपके देश के लिए बहुत काम कर रहा है बेटा जी। पूरा देश ही संभाल रखा है उसने, और वही देश में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। अब कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। क्वांटिटेटिव में 3 थे और क्वालिटेटिव में 2 हैं। ये क्वेश्चन मैक्रो के अंदर 3 बार है, तो ये पेपर में जरूर आएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। ये मैं पढ़ाऊंगी 3 बार, क्योंकि ये 3 चैप्टर्स में है। 3 चैप्टर में सेम क्वेश्चन कि आरबीआई मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है। क्वांटिटेटिव में 3 तरीके हैं और क्वालिटेटिव में 2 तरीके हैं, जिनकी मदद से आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तेजस्विनी, आपको बोलना है सिर्फ, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के अलावा आरबीआई क्या क्या करता है? दीदी एक तो दीदी कस्टडी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज था एक। ठीक है, एक था करेंसी इशू करता है, करेंसी इशू और फॉरेन करेंसी वाला, और गवर्नमेंट बैंक और बैंकर्स बैंक। ठीक और है जी, बैंकर्स। तो 4 पॉइंट रट लो, ये 5वां हो गया। आरबीआई इशूज करेंसी, आरबीआई इज बैंकर्स बैंक, मतलब बैंकों का बैंक, गवर्नमेंट का बैंक, कस्टडी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सारा उसके पास है, और देश में मनी सप्लाई कम ज्यादा करने की पावर भी उसी के पास है, क्योंकि सारे डिसीजंस वही लेता है। और बेटा जी, मनी सप्लाई का सीधा असर पड़ता है महंगाई पे, बिल्कुल सीधा, क्योंकि जितना मनी सप्लाई बढ़ेगा उतना महंगाई बढ़ेगी। पैसा आएगा तो लोग डिमांड करेंगे, कॉमन सी बात है। तो इसलिए महंगाई को कंट्रोल करने की पावर भी आरबीआई के पास है। अगले चैप्टर में ये इसी नाम से आएगा कि महंगाई को आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है। आज आ रहा है कि मनी सप्लाई को आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है। तरीके तो सेम ही रहेंगे, यही 5 तरीके तब भी आ जाएंगे कि आरबीआई मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है। देश में मनी सप्लाई को वो बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। आप नोट कर लीजिए बच्चे। कर लिया मैंने। दीदी सेकंड पॉइंट दिखा दो। तो कर लिया अब दोनों दीदी आप फोटो भेज दियो दीदी। ठीक है, दीदी सेकंड पॉइंट दिखा दो। ठीक है दीदी, थैंक यू। ओके दीदी ठीक है दीदी, पहले नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते बच्चे। दीदी नमस्ते। दीदी नमस्ते। नमस्ते जी। दीदी हाँ जी, बोलिए। ये जो आपने लास्ट में बोला था कि महंगाई का भी मनी सप्लाई जब इंक्रीज होती है तो महंगाई भी इंक्रीज हो जाती है। बोलो, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। दीदी बताइए ध्रुव। देख तो इसकी फोटो भेज देना। और दीदी आज हमने मॉक टेस्ट दिया था, उसमें दीदी मतलब क्वेश्चन ज्यादा अजीब से आए थे कि इसमें